दोस्तों, क्या बिना बैंक को इन्फॉर्म किए हम अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं? स्पेशली तब जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो और हमने जिस एड्रेस पे अपने क्रेडिट कार्ड को इशू करवाया था, ऑफ कोर्स जिस एड्रेस पे हमारे जो क्रेडिट कार्ड है वो आया था, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या फिर क्या कुछ सालों बाद हम अपना उस एड्रेस को चेंज कर सकते हैं बिना बैंक को इन्फॉर्म किए? क्या हमें जब भी अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो हमें क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अपना एड्रेस अपडेट करवाना होता है? या फिर क्या हम अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं? जिस नंबर से हमारा क्रेडिट कार्ड लिंक था, हम वो नंबर बंद करके या फिर कोई दूसरा नंबर क्या हम ले सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल लोग जानना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस एड्रेस पे या फिर जब क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई कर रहे थे उस वक्त आप जिस एड्रेस पे रह रहे थे, अब आप किसी कारण से अब आप उस एड्रेस पे नहीं रह रहे हो, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप कहीं दूसरे शहर में जॉब करने चले गए, या फिर आप कहीं और बिजनेस के सिलसिले से चले गए, या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो गए, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। तो इस कंडीशन में जब आपका पूरा एड्रेस चेंज हो गया है, अब आप वहाँ पे नहीं रह रहे हो, तो क्या आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी को, क्रेडिट कार्ड के बैंक को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है? और क्या अगर हम इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो बैंक हमारे ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है? क्या क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है कोई हमारे ऊपर यहाँ पे कुछ एक्शन ले सकती है? ऑफ कोर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर इसी पे बात करने वाले हैं ताकि आपके मन में इस प्रश्न को लेकर जो भी डाउट है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एड्रेस का, जो कि हमारा होम एड्रेस होता है, जो हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस होता है। सीधे शब्दों में कहें कि वो पता जो हमारे आधार कार्ड पे मेंशन है, जो आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है, ऑफिशियली आपका वही एड्रेस माना जाता है एज अ केवाईसी डॉक्यूमेंट। चूंकि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने समय आपसे आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है उसका मकसद यही होता है, क्योंकि केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसका मतलब ये कि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का जन्म तिथि क्या है, कस्टमर के पिताजी का क्या नाम है और कस्टमर किस पते पर रहता है। तो चूंकि मान लेते हैं कि आपने 1 साल पहले अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था 2023 में, उस वक्त आप दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहते थे। पता जो भी है आप आगे ऐड कर लेना। मान लेते हैं कि आप दिल्ली में कोई जगह है लक्ष्मी नगर, आप वहां पे रहते थे, आपने उस एड्रेस पे अपना जो है क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे वहां आपकी प्रमोशन हो गई 1 साल बाद 2024 में। अब आपको वो भेज रहे हैं बेंगलोर ज्यादा सैलरी के पैकेज पे। अब जाहिर सी बात है हम सभी को लाइफ में ग्रोथ चाहिए। दोस्तों, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझना चीजों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम सभी को लाइफ में ग्रोथ चाहिए, जाहिर सी बात है हमें प्रमोशन मिलेगा, ज्यादा सैलरी मिलेगा, तो हम तो बेंगलोर, अब दिल्ली का अपना घर छोड़ के बेंगलोर शिफ्ट होंगे ही। अब चूंकि हम बेंगलोर शिफ्ट हो गए तो अब उस एड्रेस पे जहां पे हमने अपना क्रेडिट कार्ड इशू करवाया था, जो हमारा आधार कार्ड पे एड्रेस है, अब तो मैं वहां नहीं रहता हूं, अब मैं रहता हूं बेंगलोर में। अब चूंकि बेंगलोर में मैं तुरंत जाकर तो वहां प्रॉपर्टी खरीद नहीं लूंगा, मैं एज ए एम्प्लॉय वहां पे जा रहा हूं, ना ही वहां पे मैं 1 BHK 2 BHK का फ्लैट खरीद सकता हूं, ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं। जाहिर सी बात है मैं वहां रहूंगा किसी पीजी में, या फिर मैं कोई रेंट पे वहां पे फ्लैट लूंगा, रेंट पे रूम लूंगा, मतलब कि मैं वहां पे भाड़े पे रहूंगा। वहां का मेरा अपना खुद का कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है। अब चूंकि रेंट एग्रीमेंट आपके पास होता है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे आप आधार कार्ड एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे तो ये श्योरिटी है नहीं कि आपको परमानेंट यही रहना है। क्योंकि आपका घर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में है तो आप परमानेंटली आप चाहोगे कि आपका एड्रेस आधार कार्ड पे वही रहे। सपोज करो कि फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद आपकी और प्रमोशन हो जाती है, आप चले गए हैदराबाद, वहां किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, अब वहां भी रह रहे हैं रेंट पे, लेकिन आपके आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है वो है दिल्ली का ही। तो ऐसे में दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि हर इंसान जहां जहां शिफ्ट करेगा, जहां जहां रहेगा, वहां पे वो अपने आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट करवाएगा? बिल्कुल जरूरी भी नहीं है, और ना ही ये जो है मैंडेटरी है, और पॉसिबल भी नहीं है। प्रैक्टिकली किसी के पास इतना समय नहीं है। अब चूंकि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपना दिया था, इसीलिए बैंक के थ्रू जो भी लेटर आएगा, जो भी कह सकते हैं नोटिसेस वगैरह आएंगे, बाय द वे अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो, या फिर अगर आप लंबे समय तक पेमेंट नहीं करते हैं तो जो भी रिकवरी टीम आएगी, जो रिकवरी एजेंट आएगा, अब वो उसी पते पे आएगा जो कि वहां पे मेंशन था। अब चूंकि आप वहां पे रहते ही नहीं हो, आपकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाएगी,
अगर आपके फैमिली वहां पे रह रहे हैं तो आपकी फैमिली से बात हो गई, या फिर सपोज करो कि आपने वो घर ही बेच दिया, ठीक है, आप कहीं और दूसरी जगह पे कोई अच्छा सा और प्रॉपर्टी खरीद लिया, ठीक है, और आपने जो है वहां पे रहना शुरू कर दिया, वो प्रॉपर्टी आपकी बिक गई, अब वहां पे कोई और रह रहा है, तो क्या इस कंडीशन में बैंक को इस बात की इंफॉर्मेशन देना, क्रेडिट कार्ड कंपनी को इस बात का इंफॉर्मेशन देना जरूरी है? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। एज पर द लॉ इंडिया में हर इंसान को, हर एक सिटीजन को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी शहर में रहने का, किसी भी शहर में बसने का, किसी भी शहर में जॉब करने का, बिजनेस करने का पूरी आजादी है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 जो है हम सभी भारतीयों को इस बात की इजाजत देता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितनी बार शिफ्ट करेंगे उतनी बार हम बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आप बैंक को कॉल भी या फिर मेल पे अगर आप उनसे बात करोगे ना कि अब जो है मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, वो तब तक इस बात को नहीं मानेंगे और वो तब तक अपने सिस्टम में अपडेट नहीं करेंगे जब तक कि आप अपने लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ का कोई एड्रेस प्रूफ आप उन्हें मेल नहीं करते हो। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप बेंगलोर शिफ्ट हो गए, हैदराबाद शिफ्ट हो गए, तो वहां आप रह तो रहे हो लेकिन आपका कोई भी वहां पे एड्रेस प्रूफ आपका वहां पे नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी के एड्रेस प्रूफ आपका वहां पे अभी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जब तक आपके पास कोई आईडी है ही नहीं, आपने अपने आधार कार्ड पे वहां का एड्रेस अपडेट करवाया ही नहीं, तो फिर आप बैंक को इन्फॉर्म करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सिस्टम में तभी अपडेट करेंगे जब तक कि आपके आधार कार्ड पे आपका लेटेस्ट एड्रेस प्रिंटेड हो। तो अगर ये आपकी मर्जी है, ठीक है, कि अगर आपकी मर्जी है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और आप चाहते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है आपके क्रेडिट कार्ड का वो अपडेट करवाया जाए, तो इसके लिए पहले आपको अपना आधार कार्ड जो कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट है आपको उसमें अपडेशन करना होगा। जब तक आप यहां पे नहीं करोगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और करना ना करना ये आपकी मर्जी है, ठीक है, यहां पे कोई भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। चूंकि आपका आधार आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू करते समय आपके एड्रेस को वेरीफाई किया गया था, मतलब कि आप उस वक्त वहां पे मौजूद थे, आप रहते थे, लेकिन आज के डेट में आप कहां रह रहे हो, कहां नहीं रह रहे हो, ये किसी को भी जवाब देने का, किसी को भी बताने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। राइट टू प्राइवेसी के अनुसार आप कहीं भी रह सकते हो बिना किसी को बताए हुए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिस्क या फिर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन बैंक या फिर क्रेडिट कंपनी नहीं ले सकती है, क्योंकि आपका मेल आईडी उनके पास होता है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन करने का सबसे, जो आज के डेट में सबसे फास्ट और जो सबसे प्रोफेशनल मोड होता है वो वाया मेल होता है। कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी को अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो डायरेक्टली आपको मेल करते हैं, और आप मेल में या तो आप दिल्ली में रहो, मुंबई में रहो, बेंगलोर रहो, हैदराबाद रहो, पुणे रहो, या फिर आप चले जाओ दुबई, आपका मेल आईडी हमेशा एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। ये मेल आईडी तो कभी चेंज होगा नहीं, आपके फोन में किसी भी लोकेशन पे आप अपना मेल चेक कर सकते हो, लेकिन आपका जो फिजिकल जो एड्रेस है, जो रेसिडेंशियल एड्रेस है, वो बार बार अपडेट करने का, बार बार बैंक को इन्फॉर्म करने का यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो सारा कम्युनिकेशन होता है वो मेल पे ही होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो तब भी अच्छी बात है, या फिर अगर आप कुछ फाइनेंशियल इशू अगर आ गया अचानक से, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब भी यहाँ पे एड्रेस अपना अपडेट करवाने का या बैंक को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये भी आपको बिल्कुल आजादी है, हर इंसान को अपने पसंद का मोबाइल नंबर रखने का, कब कौन सा नंबर ऑफ रखने का है, कौन सा नंबर ऑन करना है, ये हमारी अपनी खुद की चॉइस होती है। यहाँ पे कोई भी दूसरा बंदा हमें नहीं कर सकता है कि आप अपना ये मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है। जैसे कि मैंने बोला सारा कम्युनिकेशन जो है वो मेल पे ही होता है, इक्का दुक्का कॉल्स भी आते हैं रिकवरी के लिए, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसको बार बार अनवांटेड कॉल्स आ रहे हैं, अनवांटेड एसएमएस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी के द्वारा ही रिकवरी के लिए बार बार कॉल्स आ रहे हैं, तो उसको सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोई भी पर्सन अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन या फिर कोई भी गाइडलाइन नहीं है। आप अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप जब मर्जी अपना एड्रेस, अपना शहर, अपना जॉब या फिर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं बिना किसी को बताए हुए। इसकी कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं इसके लिए कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, स्पेशली क्रेडिट कार्ड के बिहाफ में।
तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से जो आपके माइंड में जो एक डर था, जो कंफ्यूजन था और कहीं ना कहीं आप इसको लेकर जो परेशान थे, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड पेमेंट नहीं हो पा रही है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो आप अपनी क्वेरीज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देकर आपकी हेल्प करने में। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।